भगवत गीता के 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने सुना था कि भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, और यानी कि दुखी लोग, जो धन चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और ज्ञानी। इसके अलावा आपने सुना कि भगवान के प्रेमी भक्त भी होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, केवल शुद्ध भक्त। आज हम छठे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जो भगवान से इस जगत में मुक्त होने के लिए उनका भजन करता है। जगत दुख का घर है ये समझते हुए जगत से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करता है। ऐसे लोगों का भगवान वर्णन करेंगे। तो मेरे पीछे बाइक में बोलिए। माइक कहाँ है दूसरा? यस। जरा मरण मोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ते ये ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। शब्द के अर्थ देख रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु। इस जन्म मृत्यु या बुढ़ापा और मृत्यु से ग्रसित जो जीवन है जगत का, इससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए माम आश्रित्य, जो मेरा शरण लेते हैं, यतन्तिये, ये जिस प्रकार से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मतलब जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करने के का प्रयत्न करते हैं। कैसे? मेरी शरण लेकर। भगवान को प्राप्त करने का क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, भगवान की मदद के द्वारा वह मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मोक्षकामी हैं। तो ऐसे लोग ब्रह्म को समझ पाते हैं। तो विदुः मतलब समझते हैं, कृतस्य मतलब पूरी तरह से, अध्यात्म कर्म चाखिलम, और वे आध्यात्मिक कर्म करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भोग के कार्य वे नहीं करते। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। बुद्धिमान क्यों कहा है प्रभुपाद ने? हम लोग भागवत में भी सीखे थे ना, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि। जो मोक्ष कामी है, अगर उसकी बुद्धि उदार है तो वह भगवान का भजन करता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से बड़ी आसानी से, सहजता से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बहुत कठिनाई से प्राप्त नहीं करना पड़ता है। कलियुगे नामाभास से सहज मुक्ति हैलरे। कलियुग में नामाभास से ही मुक्ति हो जाती। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। मुक्ति मतलब जरा मरण से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। गीता भूषण टीका। तो यहाँ 3 भक्तों का वर्णन हुआ, जो भौतिक कामना के साथ भगवान की सेवा करते हैं और भोगों का अनुभव करके मेरे शरणागत होते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु देवताओं के भक्त बार बार संसार में आते रहते हैं। ये तक अभी तक चर्चा हो चुकी है कि जो देवता के भक्त हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते नहीं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे वो भौतिक कामना से भी क्यों ना करे, आगे जाकर भगवान उनकी कामना को शुद्ध कर देते हैं। वो ज्ञान के स्तर पे आते हैं, और ज्ञान पे अर्थात अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में समझते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, फिर वह भगवान के धाम चले जाते हैं। यहाँ एक और सकाम भक्त का वर्णन है, और इसको इस श्लोक में कहा गया है। अब इस भक्त को जो मोक्ष चाहता है, उसे सकाम क्यों कह रहे हैं? देखिए, कामना का अर्थ क्या होता है। कामना का अर्थ है कि मैं अपने दुखों की निवृत्ति करना चाहता हूं, और मैं सुख की प्राप्ति करना चाहता हूं। ये बात समझ में आ रही है? मैं अपने दुखों की निवृत्ति करना चाहता हूं, और मैं खुद सुखी होना चाहता हूं। ये 2 बातें कामना को, उसको काम कहा जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। समझ में आ रहा है? अब जो ये भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, वो तो भोग इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा है कि हम स्वर्ग जाके कुछ सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये समझ रहा है व्यक्ति, मोक्षकामी समझ रहा है कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। अब मैं जन्म मृत्यु रूपी दुख को पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूं उससे। ठीक? और मैं मुक्ति का सुख प्राप्त करना चाहता हूं। इसमें भगवान पिक्चर में नहीं है। भगवान का सुख जो है वह इसमें नहीं है।
आप भक्त देखो क्या कहते हैं, यदि आप चाहें, भगवान के भक्त जन्म नहीं लेना चाहते, यदि आप चाहें मेरा जन्म होता रहे तो वह भी ठीक, यदि आप चाहें तो मेरे अपने धाम में बुलाना तो वह भी ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके चरणों में अहेतु की भक्ति हो। तत सुख सुखित्वम, आपके सुख में ही मेरा सुख हो, ये चेतना मुझे दीजिए। तो आप देख रहे हैं यह अपने सुख की मांग नहीं है, भगवान का सुख हो, भगवान से प्रेम हो, ये भक्त चाहते हैं। अंतर आप समझ पा रहे हैं दोनों? यस। केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए वे मेरे विग्रह की पूजा करते हैं और मुझे प्रणाम और अन्य क्रियाएं समर्पित करते हैं। तो क्रिया देखिए बाहर से हो सकती है वही, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान है क्योंकि वे भगवान की सेवा कर रहे हैं, बड़ी आसानी से मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें वही लोग आते हैं जो मोक्ष कामी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वही लोग आएंगे इसमें। नहीं, ये ज्ञानी नहीं, ज्ञानी देखिए ज्ञानी का अर्थ है जो अपने संबंध को भगवान से समझता है। ये ब्रह्मवादी कह सकते हैं। ब्रह्मवादी आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ब्रह्मवादी लोग भगवान की पूजा नहीं करते, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। यहाँ बात अलग है, वो मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्मावस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई अलग हेतु है। ब्रह्मनिष्ठ होना चाहते हैं इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर रहे चाहते हैं। साधना के स्तर से ही, साधना का मेरा मतलब है जब हम साधना शुरू करते हैं तभी जब हम सुनते हैं तो जिस साध्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं हो जाती हैं। जब हम सुन रहे हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान की प्रेम में सेवा कर रहे हैं या अन्य भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम भले उस स्तर पे नहीं है लेकिन हमारा लोभ उस स्तर को प्राप्त करने का होता है। इसीलिए श्रवण का बहुत बड़ा प्रभाव है। नहीं तो प्राय सोचेंगे लोग या इन लोगों ने क्या सोचा है कि भगवान का भजन करके बड़ी आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो यही सोचा है तो वो मुक्ति ही चाहते हैं। क्या आप श्रवण का इसमें रोल समझ पा रहे हैं? हम लोगों को बार बार सुना जाता है कि मुक्ति सही नहीं है, अरे सही बात है क्योंकि इसमें भगवान की सेवा नहीं है। तो हम साधना के स्तर पे शुरुआत से ही श्रद्धा के या अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे ही मान लीजिए यही विश्वास या ये गोल या एस्पिरेशन या लालसा रखते हैं कि मैं भगवान के धाम में पहुंचूं, भगवान का प्रेम प्राप्त करूं। भले प्रेम प्राप्त है नहीं लेकिन साध्य क्लियर है, किस लिए भक्ति कर रहे हैं ये क्लियर है। समझ में आ रहा है? बोलिए, पूछ रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि हम कम भक्ति मतलब इस जन्म में कर पाए तो मुक्ति के लिए उतना हो पाए कि ना मुक्ति ना में ना ना पहुंच ना जाए। देखिए यही बात एक भक्त आज सुबह पूछ रहे थे, बाय एक्सीडेंट हम पहुंच जाए, एक्सीडेंट्स में आप ब्रह्म ब्रह्म नहीं पहुंच सकते। आपकी इच्छा होनी चाहिए तभी ब्रह्म में जाएंगे। भगवान भी तो चाह रहे हैं, आप ही कुछ लगे हो भक्ति में कि भगवान भी कुछ कर रहे हैं। भगवान की तरफ से भी तो देख रहे हैं भगवान ये भक्त क्या चाहता है, इस जन्म में चाह पा रहा है, कोई पूरा नहीं कर पाया तो भी उसको फिर उसी पथ में लाएंगे, फिर भक्तों के संग में लाएंगे और वह फिर भक्ति ही पथ में आगे बढ़ेगा। अगर आपको इस जन्म में कोई बोले कि भाई मोक्ष के लिए प्रयास करो, तो मैं नहीं समझता किसी भक्त को उसमें रुचि होगी ब्रह्म प्राप्ति करने में, कोई रुचि नहीं है। ये एक जन्म की बात थोड़ी ना है, कई पिछले जन्म में कभी ना कभी हमने इच्छा जरूर करी है कि भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझे ऐसा बनना है, तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं, फिर बार बार हमको उसी प्रकार के माहौल में लेके आते हैं। नथिंग इज बाय एक्सीडेंट। ये बात सोचिए, कभी मत सोचिए जगत में कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर चीज भगवान के कंट्रोल में। ठीक है। वह प्रसिद्ध ब्रह्म को उसके संबंधित सभी वस्तुओं के साथ जानते हैं, वह उन संस्कारों के विषय में जानते हैं जो जीव को कार्य कराते हैं और कर्मों के फलों को भी जानते हैं। इन शब्दों की व्याख्या भगवान अगले अध्याय में करेंगे, वो क्या है वो हम 8वें अध्याय में सीखेंगे। ये अब आपको लिंक समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आ रहा होगा, मतलब किन बातों का वर्णन, ये 7वां अध्याय समाप्त हो रहा है, ये कैसे 8वें अध्याय में जाएगा ये अगले श्लोक में समझ में आ जाएगा। भगवान बात करेंगे कि ब्रह्म, इसी पे प्रश्न पूछेंगे भी अर्जुन कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, इत्यादि बातें पूछेंगे। तो वो बातें हम अभी हम यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे, वो अगले श्लोकों में आएगी। मेरे विग्रह की सेवा करके वह ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि का अनुभव करते हैं और मुक्त हो जाते हैं, परंतु वे मुझे अपने वश में नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह मेरे प्रेम के पात्र नहीं बन पाते। समझ में आया बात? वह मुक्त होना चाहता है लेकिन क्योंकि वह भगवान से प्रेम नहीं करता तो भगवान मुक्ति बड़ी आसानी से दे देते हैं। हाँ, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं,
हाँ देखिए प्रभु जी ने मुंह बनाया, क्या ब्रह्म विलीन में चाहते हैं? सही बात है, भक्त को ऐसा ही मुंह बनाना चाहिए। क्या ब्रह्म विलीन में होना चाहते हो? ब्रह्म विलीन में होकर क्या करेंगे? ऐसे ही मुंह बनाया है भक्तों ने। नहीं सही बात है, यही यही सच्चे भक्त का लक्षण है कि ब्रह्म में जाके क्या करेंगे? ना प्रसाद खाने को भी नहीं मिलेगा, ना प्रसाद खाने को मिलेगा, ना जप करने के लिए मिलेगा, ना कीर्तन करने के लिए, कुछ ही नहीं मिलेगा। ब्रह्म में जाके करेंगे क्या? बोर हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएंगे। हमेशा के लिए लॉकडाउन है, क्या करेंगे ब्रह्म में जाकर? एक बात, बहुत अच्छी बात महाराज समझा रहे थे कि हमको विविधताएं पसंद है। अगर किसी रूम में आपको बंद कर दिया जाए जिसमें केवल सफेद कलर हो, सोफा सफेद, रूम सफेद, पंखा सफेद, सब कुछ सफेद, हम पागल हो जाएंगे। एक ही चीज अगर रोज खाएंगे तो पागल हो जाएंगे। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसे? वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो भगवान की बहुत सारी विविधताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। इस जगत में आपको विविधता दिखती है कि नहीं? दिखाई पड़ती है। वस्तुता किससे बना है? सब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। लेकिन विविधता है कि नहीं? ठीक। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ कैसा बना है? सत चित आनंद। लेकिन क्या ये सोचते हैं यहां विविधता है गुणों की वजह से, कोई निर्गुण है तो कोई विविधता नहीं होगी? ना भाई, ऐसा कैसे? वहां भी सच्चिदानंद है, भगवान की दिव्य अनंत शक्तियां, उनसे कितनी विविधता हो सकती है हम कल्पना नहीं कर सकते, कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप इस पृथ्वी का वर्णन कीजिए, कर पाएंगे? छोटे से ग्रह का, तो वैकुंठ का वर्णन कैसे किया जा सकता है? अंदाज मात्र दिया जा सकता है बस। दिग्दर्शन समझते हैं? दिग्दर्शन, ये बृहद भागवत में वर्णन है कि वो कहते हैं, मैं गोलोक से आते हैं, कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता कि मैंने वहां क्या देखा है। यस, कुछ कह रहे थे? चीजें व्यय होती हैं वहां की अव्यय है। अव्यय है और अन्य अनंत विविधताएं हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि वे भगवान को, क्योंकि भगवान से वो प्रेम चाहता नहीं है, तो इसलिए भगवान का प्रेम का पात्र भी वह नहीं बन पाता है। इसलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं। भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो, अब कितना भी समय लगे। क्या एक बहुत अच्छी बात मेरे को मन में आई थी, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। भक्ति, शुद्ध भक्ति महंगी हो सकती है, भगवान एक बार रुला देंगे, लेकिन मतलब बहुत मेहनत करनी होगी। सत्य बात है, मेहनत बहुत करनी होगी, लेकिन कृतार्थ हो जाएगा जी। कोई स्वर्ग प्राप्त कर ले और उसका फिर नीचे गिरेगा तो बार बार रोएगा। और स्वर्ग में वह सुख है भी नहीं, जो स्वर्ग में सुख है वह भक्ति के अनंत सुख का एक अंश मात्र है। स्मृति संबंध में कहती है, सकृद यदंग प्रतिमान तरह आहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। यदि कोई एक बार को नहीं होना चाहिए, यदि कोई एक बार भी या जबरदस्ती भी भगवान के रूप को अपने मन में लाता है तो वह कृष्ण की कृपा से मुक्त हो जाता है। ये पता है किसने बोला है? अगासुर ने नहीं बोला है। अगासुर के संबंध में, अगासुर जब मुक्त हो गया तो सब लोग बड़े आश्चर्य हुए थे। अगासुर, अघ मतलब पापासुर मुक्त हो गया। तभी कौन बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जिनके रूप को, भगवान कृष्ण के रूप को जबरदस्ती मन में ले आए कोई एक बार जीवन में, तो वह मुक्त हो जाता है। तो वह भगवान कृष्ण साक्षात जब अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए तो वह मुक्त हो जाए, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? ये हमारा मंगल आरती में आने का बहुत बड़ा फायदा है कि कम से कम आधे घंटे तो हम जबरदस्ती या कैसे भी करके भगवान को देखते हैं। देखने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता। तात्पर्य, हाँ एक और बात है कि मंगल आरती में या भगवान के सामने जब आते हैं तो केवल हम ही नहीं देख रहे हैं, भगवान भी हम पर देख रहे हैं। याद है ना, भगवान श्री राम अपन केवल देख करके पूरे समुद्र को उबाल दिए थे। लेकिन भगवान की दृष्टि का भक्त पे क्या प्रभाव होता है? दो दृष्टि के द्वारा वह भक्त के हृदय में उनके प्रति सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। क्या करते हैं? सेवा के। जैसे अघासुर के अंदर सारे जो ग्वाल बाल थे वो मर गए थे, लेकिन भगवान ने केवल देख करके सबको जागृत कर दिया। तो हम सभी लोग मरी अवस्था में अपने संबंध को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भगवान देखते हैं हमारे ऊपर, बड़ी कृपा करके हम प्रणाम करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे हिरण्यकशिपु को भी जब प्रहलाद महाराज बड़ी नम्रता से प्रणाम करते हैं तो बड़ा इतना वो है, प्रेम के वशीभूत हो जाता है कि वो रोने लगता है। आप पढ़ेंगे तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, प्रहलाद महाराज का चाहे सर को सूंघने लगता है। झूठा संबंध है और वो असुर है। तब हम भगवान के, तो हम स्वाभाविक रूप से बच्चे हैं, तो उनके सामने जाएं, नम्रता से प्रणाम करें,
कितना भगवान का अनुग्रह है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी करुणा से भगवान देखते हैं और इसके द्वारा हमारे हृदय में सेवा की भावना को जागृत करते हैं। और जब भक्त भगवान की मुस्कान को देखता है तो उस मुस्कान से भगवान उस सेवा की इच्छा को बनाए रखते हैं। सेवा करने की इच्छा तो आई, लेकिन बंद हो गई सेवा करने की इच्छा, तो भी तो भजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये सबसे सुंदर कारण है मंगल आरती जाने का। किसी को याद हुआ मंगल आरती जाने का कारण क्या है? हाँ प्रभु जी, क्योंकि मुझे उठा दिया जाता है 3:30 बजे। मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अब आश्रम में आ गए हैं, 2 वक्त की रोटी खाना है, क्या करेंगे। 2 वक्त की रोटी के लिए मंगल आरती जाना होता है। थोड़ा पे योर रेंट जपा, किराया देने के वाला जप। तो किसी को याद हुआ कि मंगल आरती जाने से क्या लाभ होता है? किसको याद हुआ? क्योंकि लोग नम्रता है। ओके, चलिए एक एक भक्त को बताते हैं। एक एक कारण ये बताएंगे, एक कारण गौर गोइंग टू बताएंगे। वैसे हमने 3 कारण बताए, तो 3 कारण बताइए। तो प्रश्न किसने किया था मुझे थोड़ा ध्यान नहीं, लेकिन पूछा था कि अगासुर की मुक्त कैसे हो गया। अभी बताइए मंगल आरती जाने का क्या लाभ? जो भगवान को एक बार देखता है, भगवान उसको मतलब एक बार भगवान को सोचता है तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। तो हम आधे घंटे मंगल आरती में भगवान के सामने खड़े होते हैं तो इस मुक्ति स्वाभाविक मिल जाएगी। और भगवान का प्रेम मिलेगा। भगवान का प्रेम मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट है कि भगवान को मनोमय रूप से भी अपने मन में लेके आता है तो वह मुक्त हो जाता है। दूसरा पार्थ प्रभु बताएंगे। मैं पूछा था कि आपने प्रसाद में क्या खाया। ये देखिए, क्लास में आपको ध्यान पूर्वक देखिए। एक बात सिंपल सी बात है, मन जो है वो एक ही जगह लग सकता है। मन या तो फोन में लग सकता है। नहीं गुरुजी, वही आप तो पहले सुन लो, बाद में नोट देख कर लीजिए, लेना। वही चलो नोट कर ले, बताओ। हाँ, कोई अगर मंगल आरती में भगवान के रूप को जबरदस्ती अपने मन में लाता है तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ठीक है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं हाँ उसमें। मुक्त हो जाता है। और ये तो ने बता दिया। दूसरा, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, ये तो सब उसी में आ गया, मुक्ति में आ गया। दूसरा क्या था? प्रेम ए, प्राप्त होता है। धर्म की सभा में अधर्म करते। हाँ, प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होता है, ये हमने नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। जब भगवान हमें देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में उनके प्रति सेवा करने की इच्छा को बढ़ाते हैं और हमें वो जरूरत बनाते है बनाते जागृत करते हैं। और यस। भले ही आज हमारे मन में हमारे हृदय में सेवा करने की इच्छा है तो वो कल खत्म हो जाए, लेकिन वो भगवान ऐसा एकदम रिचार्ज करते रहते हैं नहीं, कि देख रहे हैं, धारण नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तीसरे मतलब तीसरे उसको पॉइंट में फिर से फ्यूज हो रहा जगाते है। हैं तीसरा पॉइंट का क्या था? ये सही बोला, दूसरा पॉइंट आपने सही बोला। आपको याद है तीसरा? यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कैन स्पीक इन तेलुगु। वहां तो पहुंचेगा नहीं तार, आगे आना पड़ेगा। when कृष्णा, जब हम भगवान हमको देखते हैं तो हमारे हृदय में सेवा जागृत करते हैं। और जब हम भगवान की किसको देखते हैं? बोली गौर गोइंग थ्रू। तीसरा कारण क्या है? अरे बोलने का काम आपका है अभी। चलो मैं फिर से बोला, और किसी को याद हुआ? आपको याद है तीसरा? यस, कुणाल को जल्दी से दीजिए, कुणाल को। यस, जब मंगला आरती जब हम उपस्थित होते हैं भगवान के सामने तो पूरे दिन का ही हमारा नहीं ये नहीं बोला मैंने। हाँ जी, जो मैंने बोला है वह आपको रिपीट करना है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद इस बात को बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब फिर से ठाकुर सुनाएंगे। जी हमें देखते हैं, केवल हम नहीं देखते हैं। ये तो हो गया, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि जब हम भगवान को देखते हैं तो क्या होता है। कोई बात नहीं, फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो, दिखा रहा है कि मन अभी भी लग रहा है कि जो सांबर खाए उसी में फंसा हुआ है। यस। जब हम भगवान की मुस्कान को देखते हैं तो भगवान जो हमारी सेवा करने का भाव है जो वो खत्म होता है तो उसको बनाए रखते हैं। उसको बनाए रखते हैं। फिर से 3 पॉइंट याद रखा जाए। जबरदस्ती भी अपने भगवान के रूप को अपने मन में लेके आ गए तो हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक, भगवान हमको देखते हैं तो हमारे हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। और जब हम उनकी मुस्कान को देखते हैं तो उस मुस्कान से वे हमारे सेवा की इच्छा को बनाए रखते हैं, तभी हम सेवा कर पाते। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या? अभी भी समझ में आ रहे हैं? दूसरा पॉइंट ये है कि जब भगवान हमको देखते हैं तो हमारे हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। कुछ कुछ इच्छा करने की इच्छा होती है, सेवा करने की इच्छा होती है।
जब हम उनकी मुस्कान को देखते हैं तो वो सेवा की इच्छा बनी रहती है। यस, ठीक है, पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। ये बहुत सुंदर बात है और इस कारण से मुझे भौतिक कार्य करने ही नहीं चाहिए। बस सीधी बात ये है, जिसको समझ में आ गया ये बात बहुत भाग्यवान है। मुझे भौतिक कार्य करने ही नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है, थक गए तो सोना पड़ता है, भूख लगी तो खाना खाते हैं, वो तो शरीर के कार्य हैं, लेकिन मुझे भौतिक कार्य करने ही नहीं है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे को नहीं करने भौतिक कार्य। समाज आपको बोलेगा ये करना है वो करना है, लेकिन हमें भौतिक कार्य करने ही नहीं, हमें केवल भगवान की सेवा करनी, क्योंकि मैं आत्मा हूं, उनका दास हूं, बस उन्हीं की सेवा करूंगा। सीधी बात। कृष्ण व्रत ले लेना चाहिए, जैसे पति व्रत होता है ऐसे कृष्ण व्रत। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। समझ में आया? दिव्य कर्म मतलब भगवान की सेवा। यस। और ये ब्रह्म पद पर मतलब कि ब्रह्म मटेरियल मतलब कंटेमिनेशन से बहुत सुंदर है। ब्रह्म पद का अर्थ क्या है? न शोचती न कांक्षती, न इस जगत के किसी वस्तु की कामना है और न इस जगत के किसी वस्तु के प्रति खो जाने से शोक है। केवल एक ही बात है, भगवान की सेवा करना। सीधी। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान के धाम भी जाने के लिए तो यही सिचुएशन होता है इस प्रभुपाद भौतिक जी, जगत में। प्रभुपाद जी हर चीज को भक्ति परक व्याख्या करते हैं, वो अच्छी बात है, ये बात। तो भगवान के धाम जाने के लिए भी यही तरीका है, यही तरीका है। और जो लोग भगवान की से मुक्ति चाहते हैं वह भी यही तरीका अपनाते हैं। आप समझिए मेरी बात। भक्ति साधन के रूप में दो व्यक्ति कर रहे हैं, उसमें अंतर नहीं आ रहा है। अब बहुत कठिन बात मैं बोल रहा हूँ, शायद समझ में आए। दो लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। किस लालसा से कर रहे हैं उसमें भेद आ जाता है। समझ में आ रहा है? लालसा मीन्स डिजायर, एस्पिरेशन। आई मे बी डूइंग द सेम एक्टिविटी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लेकिन क्या इस हरे कृष्णा से मैं क्या चाहता हूं? अब इसको थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। नाम भी तीन प्रकार का होता है, भुक्ति नाम, मुक्ति नाम और शुद्ध नाम। भुक्ति नाम मीन्स नाम जब कर रहा हूं उससे मुझे कुछ भौतिक वस्तु चाहिए। मुक्ति नाम मतलब नाम जब कर रहा हूं लेकिन उससे मुझे मोक्ष चाहिए। और शुद्ध नाम मतलब नाम जब कर रहा हूं उससे मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। तो नाम एक कल्पतरु की तरह, कल्पतरु मतलब विश फुलफिलिंग ट्री, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आप क्या चाहते हो उसके ऊपर, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है तो भक्त की साधना के बारे में बोल रहे हैं, हाँ भक्त की साधना है जैसी है, लेकिन साधना के द्वारा वह क्या प्राप्त करना चाहता है। प्रभुपाद जी कभी मोक्ष जाने के लिए उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, वो तो कहते हैं भगवान का पार्षद बनना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है। प्रभुपाद जी का वो प्लेयर बंद कर सकना अच्छा रहेगा। यस, स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। अशुद्ध जो अपने अशुद्ध है मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। अब समझ में आ गया कि जो ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, वह गोलोक नहीं प्राप्त कर पाएगा। अभी टीका में पढ़ा था ना कि वह ऐसा व्यक्ति प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि प्रेम चाहता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रह्मभूत अवस्था, मुक्त अवस्था जरूर प्राप्त कर लेगा। केवल ऐसे व्यक्ति
जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। मतलब ब्रह्म कौन है, अधिभूत क्या है, कौन अधिभूत का मतलब है कौन इस शरीर को कंट्रोल कर रहा है, अधिकृत क्या हुआ है, सब क्या मेरा संस्कार है जिसकी वजह से मुझे जन्म लेना पड़ रहा है, मतलब क्यों मैं जरा मरण में फंसा हूं, ये समझता है। Why I am in this cycle of birth and death, he understands, ये वो समझता है। और भगवान के विग्रह की सेवा करके वो समझ जाता है, भक्ति करके समझता है। ये बात आगे 8वें अध्याय में आने वाली है। और वो समझता है कि भगवान का भजन करके मैं मुक्त हो जाऊं, इतना समझता है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त करना चाहता। यस, जैसे जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। यहां तक कोई प्रश्न है?